हाँ, ब्लैक बेल्ट कर लो, ब्लैक बेल्ट कर लो, उसे लेके कहाँ जाएंगे, चांद में? बच्चों को गुमराह कर रहे हैं टोटली पूरी गुमराह से आप कैसे बच्चों को जागरूक आपने किया? बच्चों वेलकम बैक गाइस, मैं संतोष सिंह तरेटिया। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अनफिल्टर्ड की जो सीरीज है वो एपिसोड नंबर 3 आपके सभी के समक्ष। आज हम जो बात करेंगे वो एक मुख्य मुद्दा है। मुद्दा बेसिकली क्या है कि आजकल जो यूथ है, यूथ मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है, कुछ नए खेलों के चक्कर में, कुछ पुराने खेलों के फर्जी वाले के चक्कर में। उन्हीं विषय पे हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मेरे युवा साथी और जूनियर मेरे अहमद खान हम सबके समक्ष। अहमद खान ही नाम है तुम्हारा? जी जी। हाँ, अहमद खान हमारे साथ में है। तो थैंक यू सो मच अहमद जी। तो अहमद जी स्वागत है आपका। और मैं आप सभी के समक्ष उनकी, अहमद जी की एक उपलब्धि आपको बताना चाहूंगा। स्कूल गेम्स कुराश का जब हुआ था नेशनल चैंपियनशिप, तो उसमें अहमद जी ने उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया था और टीम में ओवरऑल नंबर 1 पे रहे थे आप। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आगे के लिए। तो अहमद जी सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा, मैंने तो बताया, अब आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं जिससे लोग समझ पाए एक्चुअल में हम किस मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ एमडी अहमद खान, आई एम फ्रॉम आगरा। रांची इंटर कॉलेज में फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ और एमपीएड अपेड हूँ। अभी वर्तमान में मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर प्रदेश टीम में कुराश एक खेल है जो अपना एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंक्लूड है और बहुत तेजी से के साथ प्रोग्रेस कर रहा है भारत में। उसमें उत्तर प्रदेश टीम का कोच के तौर पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, जिसके बाद हमारी टीम नेशनल में ओवरऑल विनर रही और मेरे सभी खिलाड़ियों को, जो 17 खिलाड़ी थे, उन 17 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सम्मान से भी नवाजा गया। बहुत शानदार, धन्यवाद। बहुत ही शानदार। अब बात करते हैं हम, जैसे कि जो आजकल नए गेम चल रहे हैं, नए गेम का मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो कोचेज है ना, सबसे ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को। बच्चों को मिसगाइड इसलिए कर रहे हैं, बच्चे को लालच दे देते हैं कि बच्चा तुम्हें शॉर्ट कट से नेशनल खिलाएंगे, और बच्चा आ जाता है बातों में कि शॉर्टकट नेशनल खेलने को मिल रहा है और वो 4,000, 5,000, 6,000, और कुछ गेम तो ऐसे हैं जिनमें बच्चे 20-20, 25-25 हजार रुपए भी देकर जा रहे हैं और नेशनल गेम खेलने जा रहे हैं। लेकिन असल में बताऊं, जब हम वही सर्टिफिकेट लेकर कहीं किसी स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी के लिए जाते हैं या किसी जगह आर्मी या किसी भी सिविल डिफेंस की स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी देखने जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट हमारे मान्य नहीं हो पाते। फिर वही बच्चा 27,000, 20,000 देकर जब खेलने जाता है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें वहां कब मायने रखती हैं, ये सारी चीजें कब दूर कर सकते हैं हम? जब हमारे कोचेस बच्चों को मिसगाइड ना कर करके बच्चों को सपोर्ट करें और उनको गाइड करें कि ये गलत गेम नहीं खेलना है, ये फेडरेशन फर्जी है और ये फेडरेशन सही है, आपको ये खेलना है। जैसे कि मैं बता दूं, बहुत सारे फेडरेशन है। हैंडबॉल फेडरेशन, आपकी 2 फेडरेशन चल रही है हैंडबॉल में। आपकी लागौरी 2 फेडरेशन चल रही है, पिट्टू 2 फेडरेशन चल रही है, मतलब लगभग मैं बताऊं। और आपकी कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया, कराटे शूटोकेन, पता नहीं कराटे की तो मैं बता रहा हूँ कराटे की तो 100-150 फेडरेशन होगी लगभग। नहीं, 2 नहीं, 100 फेडरेशन होगी। पहले टाई चलती थी, अब केवाई चलती है। अरे एक मठाधीश है इसके स्पेशल, उनके पास अधिकार है इसका, उन्होंने कॉपीराइट ले रखा है कि भैया अगर कराटे खेलना है तो मुझसे बात करनी पड़ेगी और किसी को नहीं खेलने देंगे। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छा दिया और रफ्तार पकड़ ली तो रुके ही नहीं। ऐसे नहीं होता, थोड़ा सुनो बात को। मुद्दा क्या है? हम लोग, आपने कहा मिसगाइड कर रहे हैं कोचेस, कोचेस को पता ही नहीं है चलता क्या है। नहीं सर, बॉल के नाम से पता कितने गेम है? बहुत सारे। मार्शल आर्ट के नाम से पता कितने गेम है? बहुत सारे। कल परसों एक हमारे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने एक नया खेल बनाया है और बहुत शानदार चल भी रहा है। बच्चे आ रहे हैं उसमें जी। सबसे मुद्दे की बात है, बच्चे आ रहे हैं। फलानी बॉक्सिंग दिखानी है। व्हाट वाज दैट सर? कुराश की, अगर हम कुराश की, आपके कुराश की बात करें तो वो एशियन गेम है, बहुत पुराना गेम है और शायद ये कजाकिस्तान का गेम है। सर, कजाकिस्तान का नेशनल गेम है। कजाकिस्तान का नेशनल गेम है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने दी, बहुत धन्यवाद आपका। व्यूअर्स आप भी धन्यवाद बोल देना सर को कमेंट बॉक्स में। तो बेसिकली क्या है सर, हम बात करेंगे जैसे नए जो खेल आ रहे हैं, एक तो चल रहे खेल, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो तो चल ही रहे। कराटे की हम बात करें, कराटे से कोई बचा नहीं है। ताइक्वांडो को देख लो, 5-5, 6 फेडरेशन है। आप पिछले मेरे पहली एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा, प्रदीप रावत जी आए थे, उन्होंने अपना एक पक्ष रखा था कि भाई जिस तरीके से बच्चों को वो केवल बनाई जाती है क्या वजह से, ब्लैक बेल्ट कर लो, ब्लैक बेल्ट कर लो, ब्लैक बेल्ट कर लो, उसे लेके कहाँ जाएंगे, चांद में? प्लॉटिंग होगी उसको देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे। नहीं,
उसको लेके ही मैं आपको बस बता, इतना 2-3 सवाल हम ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। ऐसा होता ना, आदमी ज्यादा नहीं सुनता है, जितना सुनता है उतना ही सुनाएंगे। सबसे पहले तो फेडरेशन से आपका, एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन से आपका मतलब क्या है, मुझे आप ये क्लियर करें, लोग ये जानना चाहते हैं। फेडरेशन और सर मैं बताऊं, मैं जैसे अभी आपने बोला कोचेस को पता नहीं होता, लेकिन बच्चों को सिखाने वाले कोचेस होते हैं ना। बच्चा जब फेडरेशन डायरेक्ट तो बच्चों के पास नहीं पहुंच पीटी और सकती। पीटीआई का मतलब पता है आपको? हाँ सर, पता है। पीटी जो होता है हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, और पीटीआई जो होता है वो फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर होता है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। हाँ, उसमें तो ये वाली चीज लोगों को नहीं पता। हाँ, आज इस बात को नोट कर लेना, अगर आप बीपीएड है तो आप आप PET पीईटी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीजीटी टीचर के इक्वल है आप। कभी ये ना कहे बोला पीटीआई सर को भेज दो, व्हाट वाज दैट, पीटीआई को प्रोफेशनल्स। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले सके, आप टीचर हो ना कि आप एजुकेशन में डिग्री हमारे पास, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, वी आर एजुकेशन टीचर। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात आते हैं फेडरेशन और रजिस्ट्रेशन की, हम बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, एक नेशनल हुआ था उत्तराखंड में, जी देखा था जी। क्रिकेट की कितनी फेडरेशन है, कितनी जानते हैं आप? क्रिकेट की सर बहुत सारी फाइट बॉल, रेड बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हम नहीं है तो उसका नाम नहीं लेंगे, खामा खामे विवाद मतलब आज भी कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बढ़ा तो ऐसा नहीं करेंगे हम। पर ये कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह तो कर ही रहे हैं जी बहुत। अगर बच्चे इसी पे ध्यान दें, हॉकी पे तो मेडल आएंगे ओलंपिक में, ओलंपिक में गेम है। बच्चे ध्यान दें कबड्डी पे, वो कबड्डी तो कह रहे नहीं है ओलंपिक में, अभी एशियन तो में तो है शायद, जी जी एशियन में है। बच्चे ध्यान दें वॉलीबॉल पे, बच्चे ध्यान दें हैंडबॉल पे, बच्चे ध्यान दें आपके जूडो पे। बच्चे टीम कभी देखे मैं जाती हूँ जूडो की? जूडो में सिर्फ 2 ही प्लेयर खेल कर आए हैं अभी तक ओलंपिक में। तो कब किए हैं वो? एक अभी 2013 में, हम 2020 में हमारी महिला गई थी, और उससे पहले एक शायद कोई पुरुष गए थे, उसके अलावा कोई नहीं खेल कर आया जूडो। अगर हम बात करें तो ऐसे ही फेंसिंग का जो है उसका क्रेज, उसमें आपको बच्चे बढ़ाने चाहिए। आप नए नए खेल लेके आ रहे हो। मैं बच्चों को सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपको शुरुआत करनी, जैसे आपको अगर लग रहा है कि मुझे कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, तो आप कुराश में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 2030 में आप प्रमोशन नहीं करना नहीं। ओके सर, ओके ओके। कुराश अच्छा गेम है, मार्शल आर्ट गेम है, एशियन गेम्स में है, पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी सर वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बनाएगा तो काय में बनाएगा। मैं आपको बता दूं, एशियन गेम्स हुए थे, यूथ एशियन गेम्स बहरीन में, जिसका सारा खर्चा जो टीम गई है इंडिया की कुराश की, उसका सारा खर्चा साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उठाया है। और मैं आपको बता दूं, जो 2030 में इंडिया ने अभी बिड की है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, उसमें इंडिया तो पता नहीं क्या जाएगी, बिड कर ही रही है, उसमें कराने की कुराश गेम मेडल रैली में तुम दिख नहीं रही हो लास्ट में और तुम्हें ओलंपिक कराने, बताओ। चलो ठीक है। तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें हमारा बहुत सारी नए नए जो खेल आ रहे हैं जिनका कहीं भी अस्तित्व नहीं है, उनके बारे में क्या कहोगे आप? को जागरूक हम करते हैं, हम तो मना करते हैं बच्चों को। किन बच्चों को आपने मना करा? मैं राजकीय इंटर कॉलेज में हूँ, मैं बताऊँ, राजकीय इंटर कॉलेज में, इससे पहले श्री भवानी सिंह इंटर कॉलेज में हूँ। मैं बोलता हूँ, अगर आपको गेम खेलना है तो ऐसे गेम खेलो जो फ्री में खिला रहे हैं आपको, और गेम पैसे देके जाएंगे, वो फर्जी गेम है। फ्री में खिला रहे हैं। और दूसरी बात ये, जहाँ आपको कंपटीशन मिल रहा है, और युवा खेलकूद महासंघ के बारे में क्या कहेंगे सर आप? युवा खेलकूद महासंघ से वैकेंसी आ रही है, तो मेरे हिसाब से अरे उसके मतलब उसके मल्टी स्पोर्ट फेडरेशन है। और एक मिनट सर, एक मिनट पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आप बोलिएगा। जैसे मल्टी स्पोर्ट्स फेडरेशन से मेरा मतलब ये है कि बच्चों को कंपटीशन मिलना चाहिए। अगर आप एक स्पोर्ट्स, इफ यू वांट बिकम अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, तो यू हैव टू फाइट कंपटीशन। अगर कंपटीशन नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट खेलूंगा, प्रैक्टिस करके सीधा नेशनल खेलने। मैंने देखा है सर, अभी हम लोग आगरा से बिलोंग करते हैं, आपको बता दूं, कैमरामैन बता, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले कोई स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी करके कोई एक फेडरेशन है, मुझे उसका पूरा डाटा नहीं पता, उन्होंने नेशनल कराई एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में। हो गई, मैं बताता हूँ। और नाम मत लो भाई, नाम नहीं, मैं सर, मैं जब क्लियरली बोल रहा हूँ, जब बात आ रही है तो क्लियरली बोल रहा हूँ। तो उन्होंने नेशनल चाहे तो हम बात कर सकते हैं, और उस हम प्रोवाइड कराएंगे, करेंगे इसका, और हम भी बताएंगे। उस नेशनल में सर 100 प्लेयर खेलने के लिए आए थे, वो नेशनल है। मतलब उसके लिए आपको पता नेशनल का अर्थ क्या होता है? नेशनल कैसे माना जाता है? नेशनल सर, नेशनल मेरी नजर में कम से कम 10 स्टेट जहां पार्टिसिपेट कर रहे हो, कम से कम 5 स्टेट होना चाहिए। हाँ, और 3 दिन का नेशनल होता है, इससे कम का नेशनल नहीं माना जाता। तो ये पॉइंट्स है, कुछ एक पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है
सबसे पहले तो उसके बारे में पता करो, बैकग्राउंड कैसा है। अभी कल्चर वाले आप जो बता हाँ। रहे हैं, मुझे नहीं पता बच्चों ने पता किया नहीं किया, ये गलती है कोचेस की। जी, मैं वही बता रहा हूँ सर, मिस गाइडिंग। मिस गाइडिंग। हाँ। तो कोच को नहीं पता, चूतियों को, तो वो बताएंगे क्या? सब कोचेस के लिए नहीं है ये। कोई नहीं अपने दिल पे ले रहा, कोई नहीं दिल पे ले रहा। एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ जो युवा है ना, जैसे जो बीपीएस कर रहे हैं या अभी नए नए बीपीएड कर रहे हैं, तो सर वो कहीं भी लग जाते हैं और 8-8 हजार रुपए में ड्यूटी की जॉब कर रहे हैं। ये और थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अगर आप बीपीएड हो या बीपी हो या बीपीएस है, आपने फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बिल्कुल ही गिरा दिया। छूटी सालों को पता ही नहीं है। अब खेले हो कभी मतलब ग्राउंड पर जाके ग्राउंड मतलब किसी हो तो पता चलेगी ना, पता ही नहीं उन्हें। तो इस टाइम मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, अपने आप को काबिल बनाओ भाई। जहाँ आपको 25 हजार से कम अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो बिल्कुल मत जॉब करो। 25,000 मिल रही है तो मत करो ना। भी कम क्या होता, मैं वही, हाँ 25। तो जो है सर मुद्दे से मतलब खेलों के बारे में क्या कहोगे आप? खेलों के बारे में मैं नए नए खेलों के बारे में ये कहूंगा, जो बना लिए किच्ची पाड़ा, जो बना ली फलानी बॉल, हाँ नाम ले दूं? नाम नहीं लेना है। तो जो है ये बना ली, इनके बारे में आप क्या कहोगे, वो थोड़ा सा बताओ इनको। सर मैं ये कहूंगा, बच्चों किसी वजह से खेले मत जाना जिसका एक आगे स्कोप ना हो, जिससे आपका करियर भी लगे पड़े, घर वाले भी गाली दे, कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब समाज वाले भी इज्जत ना दे। क्या मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जिस गेम को आप खेलने जा रहे हो उस गेम के बारे में गूगल है। आप, मैं कह रहा हूँ, आपको कोच मिसगाइड कर सकता है, आपका टीचर मिसगाइड कर सकता है, लेकिन गूगल आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा। अच्छा, कोच मिसगाइड कर देगा? कोच भी है क्या वो? चुका क्या? बंद करो, बंद करो। हाँ, गूगल में गूगल में आपको सारी जानकारी उपलब्ध मिल जाएगी। अरे ले, जिस फेडरेशन में के बारे में यार। तो भाई साहब मुझे नहीं पता इन कोच साहब ने क्या कहा, मैं इसकी बात की पुष्टि नहीं करूंगा। कोचेस अच्छे होते हैं, मैं कोच हूँ, मैं अच्छा कोच हूँ। मैंने मेरे यहाँ से बच्चे खेले, सैकड़ों बच्चे इस समय अपनी सर्विस दे रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी विभागों में। मेरी गाइडलाइन से कई सारे बच्चे लगे हैं, कुछ एक ऑफिसर रैंक पे भी है। कभी अगर आप चाहो तो मुझसे मांग सकते हो उनका डाटा। तो कोचेस कभी मिसगाइड नहीं करते, मतलब शर्त ये बशर्त कि वो कोच होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि करा बीपीएड और चले हम साहब कोच है। कोच है, मुझे खेलो तो सही ना। तुमने अभी ग्राउंड के धक्के तो खाए नहीं है, सीनियर की गाली तो सुनी नहीं है, कोच की डांट तो सुनी नहीं है। जो तुम्हारा कोच था बोला कितने बजे आया, ये कोई डांट वालेगा? कभी कॉलर ऊपर उठाया तो फिर काहे के कोच हो तुम? कोच तुम जब बनोगे, जब खुद खेलना सीखोगे, जब खुद जानोगे चीजों को, तब तुम कोच बनोगे। तो सर हर एक कोच ऐसा नहीं होता। एक बार सर मैं सारे कोचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो गलत बात आपने कहा कोच। तो आप सबने सुना मोहम्मद अहमद खान सर ने हमें क्या क्या चीजें बताई, उनके बारे में हमें अवेयर रहना है। साथ ही साथ किसी भी हमें गलत चीज में नहीं फंसना है। अगर हम अच्छे स्तर पर खेलना चाहते तो अच्छे कोच की हमें एडवाइस बहुत जरूरी होती है। हर एक व्यक्ति कोच नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कोच खुद नहीं जानता है वो बच्चों को नहीं सिखा पाएगा। तो अहमद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत क्षमा प्रार्थी, 2-3 बार मैंने आपको रोक दिया। नहीं सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और आपने बच्चों के साथ ये जानकारी ने मुझे यहाँ बुलाया, तुम्हारा लगा साले इसको कर लियो। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि आप लोग जो भी चीज करो या गेम खेलने जाओ तो कोच का सजेशन जरूर लो। एक बेहतर कोच ही, जैसे एक शिक्षक जो है एक बच्चे को, स्टूडेंट को टॉप बनाता है, ऐसे एक कोच, बेहतर कोच ही बच्चे को बता सकता है, और कोच को आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, यहाँ तक आ ही गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बाकी मर्जी आपकी। जय हिंद।